फिलहाल खबर आपको रांची से बता दें, यहां पर देखिए नीट पेपर लीक का यह मामला रांची तक पहुंचा है और रिम्स रांची में कभी ठिकाना बना करके रहता था सिकंदर। लालू यादव की तीमारदारी कर परिवार से बनाया था खास रिश्ता, तो वहीं शुरू से ही शातिर रहा था सिकंदर। पेपर लीक मामले में रिम्स रांची पर ईओयू की लगातार नजर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए लगातार ये माफ कीजिएगा, देखिए हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए क्या लगता है ये पूरा मामला बिहार का नीट पेपर लीक से जब मेन बच्चे जो कि वहां पर पेपर देने के लिए पहुंचे थे, हालांकि एक दिन पहले ही पेपर आउट हो जाता और ऐसे में अब झारखंड कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और रिम्स रांची पर आखिर ईओयू की नजर क्यों लगातार बनी हुई है? देखिए अंकुर, अगर आप नीट यूजी का अगर आप देखें एग्ज़ाम, तो ये बवाल अभी जरूर मचा है, लेकिन इसके जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। और रिम्स में सिकंदर जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि एक लीड पॉइंट है, और यहीं से पूरे कनेक्शंस का जो ईओयू है बिहार का, इसी कनेक्शंस को ढूंढते हुए आज तेजस्वी के पास पहुंची है, या जो अलग जांच चल रही है, जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, उसका जो तार है, उस तार का जो सबसे प्रमुख कड़ी है वो है सिकंदर का जो रसूख है उस परिवार में काफ़ी कुछ माना जाता है। और जिस क्वेश्चन पेपर को उसने बेचा था और जहां से पूरे मामले का खुलासा का एक लीड मिला था, ये यही सिकंदर है। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव यहां पर जेल में थे, उस समय ये करीब हुआ था और उसके बाद से इनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। और सिकंदर बाद के कई ऐसे एग्जाम है जिसमें वो किंग पुंग की भूमिका में था। देखिए अंकुर, पूरे एग्जाम में जिस तरह से चर्चा हो रही थी और बिहार से जो आपको इनपुट मिल रहा था, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, देवघर हो, जहां जहां ये एग्जाम हुए वहां पर कई तरह के कदाचार की सूचना थी, लेकिन कोई पुख्ता इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन चूंकि मामला अब खुला है तो जाहिर है कि ये जो आंच है वो हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर तक पहुंचेगा, और जब जांच चलेगी तो उसमें कई और भी खुलासे सामने आएंगे। लेकिन अगर हाल के दिनों में देखें, पिछले 2-3 सालों में देखें, तो एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे घोटाले हुए हैं। चाहे झारखंड का टीचर घोटाला हो जहां पर ये मामला सामने आया हो, चाहे दूसरे कोई एग्जाम हो, तो अलग अलग जो टेस्टिंग एजेंसियां जो एग्जाम लेती हैं वो हमेशा विवाद में चले आती हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है? क्वेश्चन लीक और पेपर लीक का जो मामला सामने आता है, ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन इस घटना से अगर सबक सरकार को मिलता है तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो तमाम अपने साल भर की जो मेहनत लगाते हैं, ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम के बाद टूट जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कई लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो ये पूरा जो मामला है और जो खुलासा है और जो तार है, अगर पूरे बढ़िया से इस पूरे तार को खोला जाएगा तो कई और भी खुलासे सामने आएंगे। सिकंदर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सिकंदर से जैसे जांच बढ़ेगी, चूंकि रिम्स में उसका ठिकाना था, रिम्स में भी इस कदाचार की कई सूचनाएं हैं, और जब वहां पर टीम जब पहुंचेगी, जब जांच दल पहुंचेगी, तो कई और भी ऐसे लीड यहां मिल सकते हैं। तो जाहिर है कि जो आने वाला दिन है उसमें आपको नए नए सूचनाएं, नए नए खुलासा आपके सामने आएगा। बिल्कुल राजेश, साहब ने जानकारी ये भी की, देखिए क्या अब तक गिरफ्तारियां भी की गई हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अब तक कोई ठोस कार्रवाई झारखंड में नहीं हुई है। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो बिहार में हुई, क्योंकि जो मास्टरमाइंड और जो इलाका है, नालंदा का इलाका है। देखिए, नालंदा का जो तार है इस घोटाले से, ना सिर्फ यूजी एनटी का नीट का मामला है, बल्कि इससे पहले भी कई मेडिकल के एग्जाम होते रहे जहां से कि नालंदा का तार जुड़ता रहा है। अब ये नालंदा खास क्यों है? जैसे कि आप साइबर के तौर पर जामताड़ा, झारखंड के जामताड़ा की चर्चा करते हैं, उसी तरह से पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट की बात करें तो नालंदा एक ऐसा कड़ी है जहां से भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, यानी कि गंगोत्री वहीं से निकलती है। तो नालंदा में कई ऐसे लोग हैं। अब जिस संजीव मुखिया की बात आ रही, उसका भी ठिकाना नालंदा है। रंजीत डॉन थे, वो उसी इलाके के रहने वाले थे, हालांकि वो दूर के थोड़े रहने वाले थे, लेकिन नालंदा से उनका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था। तो ये जो पूरी कहानी है जिसको लेकर फिल्म भी बना था, मुन्ना भाई MBBS, ये पूरे इसी ताना बाना पे ये बना तैयार फिल्म था। तो झारखंड और बिहार में जो इसके कनेक्शन है बहुत ही गहरा है। हालांकि इसके जो तार हैं आज गुजरात, राजस्थान, कई जगहों से जुड़ा है, हरियाणा से जुड़ा है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं। आने वाले समय में कई गिरफ्तारियां और सही ढंग से अगर जांच हुई तो कई बड़े किंग पिन आपको सामने नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कुछ लोगों की वजह से नालंदा को जाकर और ये बदनामी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में एक समृद्ध इतिहास जरूर रहा है, लेकिन जरूर देखना होगा कि आगे कार्रवाई की जाती है और सभी को पकड़ा जाएगा। उत्कर्ष